आप लोग नौकरी के ऊपर ही डिपेंडेंट क्यों है? कुछ और रोजगार कीजिए। क्या करे, सुअर पालने के लिए भी पैसा चाहिए, मुर्गी पालने के लिए भी पैसा सरकार दे रही है लोन। लॉकडाउन में तो छठा जेपीसी को बेच दिया है, जिसके चलते सत्ता में आया था हेमंत सोरेन। 22 तारीख को रेंजर का एग्जाम है, 22 तारीख को यूपीएससी का मेंस है, 26 तारीख तक सेंट्रल सीजीएल चलेगा। जिसका टकराएगा उसको कौन सा डेट में एग्जाम लेगा? और वो बोले कि तुम उतना पढ़ करके और फिर मुर्गी बेच दो, तो ये तौहीन की बात होती है। और उसमें जो है सो सरकार का गाली गलौज जितना भी हो सके सब कम है। और सरकार बोलती है कि हम रोजगार के लिए ऑप्शन ढूंढे हैं। सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे चल के देखिए, अगर एक वो भी गरीब को अगर लोन मिल रहा है, चाहे कोई भी आपका सरकारी योजना का अगर फायदा मिल रहा है ना, हम इस बापू वाटिका में आत्मदाह कर लेंगे। इसी मेंस का रिजल्ट भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है ना? हाँ, पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें जेपीसी आयोग तो बार बार बोल रही है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और लग रहा है कि अंदर से सेटिंग उटिंग चल रहा है। बखेड़ा हम नहीं करते, यहाँ के बखेड़ा मुख्यमंत्री करते हैं। तो भैया नीति निर्धारण करने वाला भी पगला है। झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थीगण कृपया ध्यान दें। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पिछले 8 वर्षों से लंबित चल रही है, इसलिए आप बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन करके अपना रोजी रोटी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी कई वर्षों से लगातार परेशान हैं। यूँ कहें कि जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, 24 वर्ष के झारखंड में सबसे ज़्यादा परेशान और बदहाल कोई हुआ है झारखंड में, तो यहाँ का युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा का डेट 18वीं बार जारी किया गया, उसको लेकर भी नया बखेड़ा और विवाद हो गया है। तो हमारे साथ झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता शुक्ला जी भी हैं। तो ये लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नया बखेड़ा कैसे खड़ा हो जा रहा है। शुक्ला जी, ये बताइए कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की जो 18वीं बार डेट जारी की गई, उसके बाद भी फिर जो है बवाल आप लोग काट रहे हैं, क्या है? सबसे पहले भोकाल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। बखेड़ा हम नहीं करते, यहाँ के बखेड़ा मुख्यमंत्री करते हैं। मतलब उनको गजरा मुगराई कुछ पता नहीं चलता है। जो मुंह में आया बक दिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड है नहीं, मुंह में आया बक दिए। अब क्या बक रही हो पता नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में जिसे बोला जाता है ना कि आपका राजा के बेटा राजा बनेगा, उसी प्रकार हमारे इस लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा बना है, जो कभी धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर देखा नहीं है। तो व्यक्ति को क्या पता है, मतलब कि ये बखेड़ा सरकार ही बना के रखी है। उसके बाद आयोग के जो सुधीर गुप्ता हैं, जो सचिव हैं, वो सबसे बड़ा बखेड़ा बनाते हैं। वो गोल गोल लेकर के घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। और उनके जब से वो सचिव बने हैं, सबसे लगता है इस राज्य के मनहूस सचिव वही रहे हैं, और मनहूस अध्यक्ष भी रहे हैं, जो छात्रों के साथ नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सीजीएल के चलते 8 साल हो गया। मतलब पिछले 8 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ सीजीएल का। 18 बार परीक्षा लंबित हुई है। एक बार एग्जाम हुआ था ना, जो पेपर लीक का मामला सामने आया हाँ, था। पेपर लीक का मामला हुआ था, तो हम लोगों ने आंदोलन किया। जब नहीं हुआ तो ले ढेला पकड़ उठा के जेएसएससी को समझा दिए कि बेटा तोहर यहाँ ना चलता हो, यहाँ सिर्फ झारखंडी के युवाओं के हक अधिकार हनन करवे तो भाई कुछ भी हो सकता है। समझ गए, उसका भुक्तभोगी हम खुद हैं। अच्छा, क्या हो गया आपके साथ? मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं कि बेवफा वाला जीवन कट रहा है। बेवफा वाला जीवन काहे कट रहा है? अब क्या करिएगा, 8 साल में 2 गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। अच्छा, तब क्या करिएगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ। तो अब तो बनाए किस ये बताइए मूवमेंट कि आप लोग नौकरी के ऊपर ही डिपेंडेंट क्यों हैं? कुछ और रोजगार कीजिए। क्या करे, सुअर पालने के लिए भी पैसा चाहिए, मुर्गी पालने के लिए भी पैसा सरकार चाहिए। दे रही है लोन। तो कहाँ हम लोग को लोन मिल रहा है? जाइएगा विभाग में तब ना मिलेगा। हम एक शर्त पर करेंगे, जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ सुअर पालन करेंगे। वो काहे पालन करेंगे? ला भैया, तो आप मतलब राजा के बेटा राजा रहिएगा, और हम लोग किसान के बेटा किसाने रहेंगे। हम लोग के माँ बाप जो 8 साल से जो खर्चा दिए हैं, वो सुअर पालने, मुर्गी पालने के लिए थोड़े दिए, पदाधिकारी बनने के लिए दिए हैं। तो ये ले दे के समझ लीजिए, ये मूर्खमंत्री है। मुख्यमंत्री ने महाठगबंधन, महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री हैं, इनको पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ले देकर बखेड़ा यही शुरुआत करते हैं, यही खत्म करते हैं। आज तो इस बीच में सुने कि 38,000 नियुक्ति होगा, कॉमन 38,000 नियुक्ति होगा। ये चक्कर में थे कि अभी जो टीचर का जो 26,000 था, वो भी चला गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो भी नियुक्ति नहीं। यहाँ पर देखिए बच्चा लोग वहाँ पर बैठे हैं आंदोलन में, किस लिए? अपना ये आपका रिजल्ट को लेकर। अभी देख रहे हैं कि नगर पालिका का रिजल्ट नहीं मिला है, ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट नहीं मिला है, और डेट पर डेट आज जो सीजीएल जो डेट आया है 21-22, वो डेटवा में 4 को एग्जाम है। यूपीएससी मेंस है, सेंट्रल सीजीएल है, उत्पाद सिपाही का दौड़ है, उसके साथ साथ
आपका जो जेपीएससी द्वारा एक नियुक्ति निकाली गई वो आपका रेंजर और एसीएफ का, उसमें भी ढकोसलाबाजी कर दिया है। अनुसूचित जाति के सीटों की संख्या खत्म कर दिया है। मनमानी, मतलब कि यहाँ का जो नीति निर्धारण तय करता है वो सब बिहार यूपी एमपी के बैठते हैं। अभी जो असुलिपि का विज्ञापन आया है उसमें इतना बड़ा त्रुटि किया है कि वो भी जाके हाई कोर्ट में वो सरेंडर हो जाएगा। तो भैया नीति निर्धारण करने वाला भी पगला है। देखिए, जब पैसा कमाने लगता है ना, गुमान हो जाता है, समझ गए। हम लोग कतनों जेएसएससी का चक्कर लगा दे, जेपीएससी का चक्कर लगा दे। अभी जेपीएससी का मामला, अभी जेपीएससी हर एक डेट में मतलब सुपर फास्ट, और अंतिम में रिजल्ट जारी करने घड़ी उसका मेंबर अब बोर्ड मेंबर में ना बन नहीं रहा है। मतलब कि वहाँ भी करप्शन का भेंट चढ़ने का संभावना है। झारखंड में युवा जितने भी हैं सबका जीवन नरकीय स्थिति है, क्योंकि सरकार भी पगला बन गई है। जितना भी हमारे जेपीएससी और जेएसएससी सब पगला भी गए हैं, तो छात्र जाएंगे कहाँ? छात्रों को भी लगता है कांके जाना पड़ेगा, अंततः कोई उपाय नहीं है। तो इस स्थिति को भी देखते हुए हम तो अपना जीवन बेवफा वाला काटिए रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? हो सकता है इसी बेवफा वाला जीवन काहे काट रहे हैं? जाके शादी भी आना चाहिए, नौकरी के चक्कर में मत रोजगार कीजिए। जो लोग नौकरी नहीं कर रहा है उसका जीवन नहीं चलता है शुक्ला जी। अरे प्रभु, शादी ब्याह तो गाँवे वाला काट देता है। कैसे काट देता है? कि लड़का तो बेरोजगार है, कुछ नहीं करता है, खाली नेतागिरी करता है, छात्र का सेवक करता है, मुख्यमंत्री का आवास का चक्कर लगाता है, तो कौन लड़की देगा भैया? मुख्यमंत्री आवास का चक्कर, जेएसएससी कार्यालय का चक्कर या जेपीएससी कार्यालय का चक्कर काहे लगाते हैं? आप एग्जाम दिए हैं? एग्जाम होगा तब न देंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। एग्जाम होगा तब न देंगे। यहाँ 5 साल में कौन एग्जाम हुआ है? एगो पीजीटी हुआ, वो में कितना बड़का धांधली चल रहा है। देख रहे हैं कि कम नंबर वाला अरे पास हो गया और बेसी नंबर लाने वाला यहाँ बैठल है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार में मनमानी क्या चल रही है। सरकार को नोट चाहिए, चाहे जहाँ से भी नोट मिले। दादा ये बताइए, किधर आइए थोड़ा सा, कि जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम लेती है 18वीं बार डेट जारी किया गया, उसको लेकर भी विवाद आ गया है। बताया जा रहा है कि उस दिन 2-3 और भी परीक्षाएं हैं। तो फिर आप लोग परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए, विवाद खड़ा हम लोग नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? विवाद खड़ा कर रहा है जेएसएससी का जो भी वहाँ का अधिकारी हो, सचिव हो, अध्यक्ष हो, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट बैठक है, वो लोग विवाद कर रहा है। छात्रों के ऊपर मजाक बना कर रख दिया है। इसलिए मजाक बना दिया है कि अगर सीजीएल का या 18वीं और 19वीं बार एक ही एग्जाम का अगर डेट आ रहा है तो ये मजाक से कम नहीं है, ये मजाक का ही पात्र है। छात्र को मजाक समझ लिया है यहाँ का सरकार और यहाँ का अधिकारी, आयोग के भी हो या तो सरकार भी, सबको मजाक बना दिया है। बताइए, उस दिन 4 एग्जाम है। अगर सेंट्रल का यूपीएससी तो फिक्स होता है। अगर यूपीएससी लिख दिया है कि 21-22 को वहाँ मेंस होना है, तो पूरे भारत में मेंस होगा। उस दिन को राज्य सरकार का जितना भी राज्य झारखंड देश में है, उसका अधिकार ही नहीं है कि उस डेट में कोई अपना एग्जाम को प्रस्तावित करे। तो फिर ऐसा क्यों रखा गया है जेएसएससी के द्वारा? इसलिए रखा गया, आप बोले ना कि मजाक बना दिया है, तो वही मजाक समझ रहे हैं छात्रों को। सोच रहा हुआ ना दूत यार, झारखंडी छात्र साहब ऐसा ही ख़त्म है, लेकिन नहीं। अब की हम लोग 17 तारीख को हम छात्रों से निवेदन कर रहे हैं कि 17 तारीख को आगामी जो परसों आने वाला है, उसमें अगर हम लोग सीएम आवास घेराव करने जा रहे हैं, तो अपने हित अधिकार के लिए आप लोग रोड में आइए, सरकार को घेरिए, तब अधिकार मिलेगा। नहीं तो ऐसा ही अभी 18, 19, 20 और 21वां 22वां तारीख पे तारीख मिलते रहेगा। ये कोर्ट बन गया है। यहाँ पर क्या है ना, भाजपा और कांग्रेस या झामुमो जो भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है ना, इससे सिर्फ उन लोग रोटी सेक रहा है। बाकी छात्र जो है वो चल जाए भीतरे, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। और खाली बहानाबाजी कि बीजेपी कर दे तो अब आएगा। अगर सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो बोलेगा कि हम क्या करें, झामुमो कर दिया। ऐसे नहीं होता है। तो इसमें पिसा कौन रहा है? ये छात्र पिसा रहा है। ये बताइए दादा कि 8 वर्षों से लंबित चल रहा है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम, आगे कंप्लीट हो पाएगा? आपको लगता है? एकदम दिल से बताइएगा। इस सरकार में तो उम्मीद कम है। अगला सरकार में हो पाएगा? तो रघुवर दास की सरकार में भी तो नहीं हो पाया। वही तो बोल रहे हैं ना कि इस सरकार में तो उम्मीद कम है। अच्छा ये बताइए, रघुवर दास के सरकार में भी नहीं हो पाया, हेमंत जी के सरकार में भी नहीं हो पाया, तो फिर ऑप्शन क्या है यहाँ? ऑप्शन क्या है? अब तो जो अगला सरकार जो आएगा, यहाँ समस्या वही है ना कि ऑप्शन ही नहीं है, बंद हो गया सब ऑप्शन। ऑप्शन तो यहाँ पर चल रहा है, जहाँ बीजेपी, कांग्रेस। अब उसमें छात्र कहाँ जाए? छात्र के लिए लड़ने के लिए कोई तो संगठन होना चाहिए। आप लोग का संगठन है ना जी?
तो हम लोग पास कहाँ से थोड़ी ना हम लोग पास है कि सीटवा बेच के पैसा ले आए हैं कि कल हम उधर जाएंगे चुनाव में। अच्छा ये बताइए कि मेरा सवाल है आपसे कि आप लोग जो है अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी तैयारी करते हैं, शुक्ला जी आप लोग सभी लोग करते हैं, तो सरकारी नौकरी के भरोसे ही क्यों अपना जीवन छोड़ दिए? कुछ अलग तैयारी क्यों नहीं करते हैं? रोजगार कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है आज दुनिया में खुला हुआ है। देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल सत्य है कि सिर्फ नौकरी तो एक लिमिट सीट भर होता है और लिमिट लोग ही करेगा, लेकिन मेरा कहना जो हम फॉर्म भरे हैं और जिसके लिए हम तैयारी किए हैं, कम से कम उसमें तो किस्मत एक बार आजमा लें। अगर आप एग्ज़ाम लिए, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लिए, सरकार अगर साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लेता है और उसमें हम बैठते हैं और चयन हमारी नहीं होती है, हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हम बैठे ही नहीं और वो बोले कि तुम उतना पढ़ करके और फिर मुर्गी बेच दो, तो ये तौहीन की बात होती है और उसमें जो है सो सरकार का गाली गलौज जितना भी हो सके सब कम है। ये बताइए कि भूल जाइए ना कि फॉर्म भरा है, जब 8 साल से कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ होगा, गारंटी है? भूल जाइए, छोड़ दीजिए कि कोई फॉर्म भी भरते हैं। एक सपना था कि सचिवालय सहायक बनेंगे और धूमधाम से शादी ब्याह करेंगे, लेकिन वो सपना सब चूर हो गया। तब भूले कैसे? अब भूल के जाएंगे भी कहाँ भैया? जब राजा के बेटा राजा बन रहा है तो हम किसान के बेटा ऑफिसर नहीं बन सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? जो व्यक्ति 12-12 घंटा इस लाइब्रेरी में पढ़ा, टीचर को पैसा दिया, कोर्स भी हम लोग खरीदते रहें, मकान मालिक के पैसा देते रहें, तब माई बाप की बुढ़ापा के सहारा बनेंगे तो कहाँ? और एक चीज़ और है, शायद ये बात सत्य है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है ना, वो टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकता है। ये बात सत्य है। जो टेक्निकल फील्ड वाले एक बार कॉम्पिटिटिव में आ जाते हैं, वो टेक्निकल फील्ड में नहीं जा पाते हैं। एक लत हो जाता है, एक आदत हो जाती है। जेपीएससी मेंस का रिजल्ट भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है ना? हाँ, पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें जेपीएससी आयोग तो बार बार बोल रही है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और लग रहा है कि अंदर से सेटिंग उटिंग चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। कहाँ घर है आपका? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हम कोडरमा के रहने वाले। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं रांची में रह के? कर तो रहे हैं सचिवालय का, जेपीएससी का, सीजीएल का, कुछ भी हो जाए। हाँ। लेकिन सरकार लग रहा है कि हर मंथ एगो मूवी रिलीज कर रही है, लग रहा है कि एंटरटेनमेंट का साधन बन रहा है। हर मतलब 1 महीना में डेट रिलीज हो रहा है, लग रहा है हम लोग को सिर्फ एंटरटेनमेंट कराया जा रहा है 5 साल से। और सरकार बोलती है कि हम रोजगार के लिए ऑप्शन ढूंढे हैं। सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे चल के देखिए, अगर एक भी गरीब को अगर लोन मिल रहा है, चाहे कोई भी आपका सरकारी योजना का अगर फायदा मिल रहा है ना, हम इस बापू वाटिका में आत्मदाह कर लेंगे। ठीक है, इसका सिर्फ जो भी योजना सिर्फ कागज़ पर है। हम खुद अप्लाई किए 25 लाख के लोन के लिए, इतना क्राइटेरिया उसमें लागू कर दिया, ये है वो है लोन पर। एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ITR कहाँ से फाइल करेगा? मेरा उतना हैसियत नहीं है, हम कहाँ से ITR फाइल करेंगे? बिना ITR का हमको लोन ही नहीं मिलेगा। रांची में कब से तैयारी कर रहे हैं? 8 साल हो गया। 8 साल में कितना पैसा खर्चा कर चुके होंगे लमसम? इतना खर्चा बता के हमको भी अफसोस आएगा। आपके घर परिवार में आपके मतलब पिताजी क्या अगर एक किसान है, मेरे पापा किसान? हाँ किसान है, समझ सकते हैं कितना दुख दर्द हम लोग झेल रहे हैं। 8 साल में अगर दूसरा फील्ड में हम लोग अगर अपना करियर बनाते हैं ना, तो आज बहुत अच्छा। ये जो अभी सीजीएल का जो अभी जो एग्ज़ाम का तिथि आया 21 या 22 सितंबर को, तो क्या चाह रहे हैं उसमें? आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या एग्जाम लेगी कैसे? वही जेएसएससी, वही जेपीएससी, यही इसी सरकार में है। 22 तारीख को रेंजर का एग्जाम है, 22 तारीख को यूपीएससी का मेंस है, 26 तारीख तक सेंट्रल सीजीएल चलेगा। जिसका टकराएगा उसको कौन सा डेट में एग्जाम लेगा? ये जानबूझ के कहे इसे कर रहा है घपलाबाजी। मतलब आप लोग का कहना है कि कोई प्लानिंग चल रहा है इसमें? एकदम अभी से सीट बिक रहा है। अभी से अगर क्राइम ब्रांच अगर ट्रेस करने लगे लोकेशन ना, अभी पे फोन पे पूरा वायरल हो रहा है, इतना सेटिंग हो रहा है, इतना डील हो रहा है, इतना। अब पीजीटी में इतना बड़ा धान नहीं हुआ, क्या किए हेमंत सोरेन? क्या किए? अब बोलते हैं कि मेरे पास 5 महीना था, 5 महीना में हमको, जब 4 साल में कुछ नहीं कर पाए, जब लॉकडाउन में नीति नहीं बना पाए, तो 5 महीने में क्या कर देंगे? लॉकडाउन में तो छठा जेपीएससी को बेच दिया है, जिसके चलते सत्ता में आया था हेमंत सोरेन। हम तो ये बार बार बोलेंगे, छठा जेपीएससी में जब 2018-19 का जो चुनाव होने वाला था, तो 19 चुनाव से पहले यहाँ निकला था ये नहीं सिद्धू कानू मैदानवा, वहाँ से जन आक्रोश रैली। उस रैली में हम छठा जेपीएससी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें घपलाबाजी हुआ था और सरकार बीजेपी की थी। और उसमें ये बोला था हेमंत सोरेन कि यहाँ पर सारा सीट बजा जा रहा है। और खुद जब सत्ता में आए तो ये बोले थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे ना, तो छठा जेपीएससी को रद्द कर देंगे और झारखंड को एकदम कदाचार मुक्त एग्जाम का माहौल बनवाएंगे, 5 लाख हर साल नौकरी देंगे। ये कहाँ बोलेगा कि 5 महीना जेल, नहीं ना, ये कहाँ बोलेगा कि 5 महीना जेल में थे तो नहीं तो करोड़ों नौकरी देते। ये सबसे गलत मुख्यमंत्री बन गया झारखंड के लिए। इससे बढ़िया जो भी था ना, वही रहेगा बीजेपी वाला।
बेरोजगारी भत्ता भी शायद 5,000 रुपये देने की बात कही गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा, कहीं मिला है? नहीं। हमको तो लगता है कि नसीबों में नहीं हुआ है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। शादी ब्याह किया था? नहीं, शादी नहीं किया है। शादी नहीं किया कि हो ही नहीं रहा है? अरे कैसे होगा, बेरोजगार आदमी की शादी होगा? शादी कैसे बेरोजगार आदमी इसीलिए कह रहे हैं कि रोजगार कीजिए, नहीं तो फिर इसे कैसे रहेगा? तो वही तो बोले, फिर आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि आप फॉर्म भर दिए हैं, जिसके लिए आप मेहनत किए हैं, मेहनत किए हैं ना, तो आदमी क्या चाहता है मनुष्य कि हम चलो ठीक है अब हम नहीं करेंगे, हम कामें करेंगे, है ना। हम भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि कुछ रोजगार मिलेगा हमको, देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। उसके बाद वही है बीच में आ जाता है ITR, अब ITR तो भैया कहनो 5 लाख कमाएंगे तभी ना ITR भरेंगे हम। शुक्रिया।